Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope all of you will be fine. Today we are going to start ninth class physics, chapter number 1, physical quantity and measurement. सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जिनको हम मेजर कर सकें, इनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। इसके बाद है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब है नापना, पैमाइश करना। तो मेजरमेंट का तल्लक फिज़िक्स से ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ से भी है, हमारी ज़िंदगी से भी है। जैसे कि हम अपनी एज मेजर करते हैं 15 ईयर, 16 ईयर या 17 ईयर, तो ये हम अपनी एज मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह मेजरमेंट का तल्लक हमारी लाइफ से भी है। उसके बाद हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो इंसान इस दुनिया के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, इन सब को देखकर हैरान है कि ये काम कैसे हो रहे हैं, कौन चला रहा है इनको। फॉर एग्जांपल कि जैसे सूरज सुबह निकलता है, गुरूब होता है, इसके बाद ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, ज़मीन का सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करना। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, कौन इसको चला रहा है, किस तरह हो रहा है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम आग जलाते हैं लाइटर से या माचिस से, लेकिन पुराने वक्तों में हम आग जलाया करते थे कि दो पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ कर हम आग जलाते थे। तो ख्याल पैदा होता है, कि ख्याल जहन में ये आता है कि क्या अगर हम दो लकड़ी के पीसेस को आपस में रगड़ें तो आग जलाई जा सकती है। इसी तरह दो आयरन के यानी कि लोहे के अगर दो पीसेस को आपस में रगड़ा जाए तो आग जलाई जा सकती है। तो ये क्या हम कर रहे हैं कि ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो होती है ये अथेंटिक नहीं होती, प्रूव नहीं होती। तो इसको हम प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से, यानी कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से, यानी कि उसको अमली तौर पर हम करके देखने देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो ये हमारा होता है एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ही बेसिकली साइंस कहलाता है, यानी कि अब पहले ऑब्जर्व करना, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, तो ये क्या है, साइंस। तो इसलिए हम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस, इसको हम साइंस का नाम देते हैं। तो साइंस जो लफ्ज़ है, साइंस लफ्ज़ है लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया मीन नॉलेज, तो इसका मतलब है नॉलेज। जाए तो उस वक़्त साइंस जो थी ये एक सिंगल ब्रांच के ऊपर मुश्तमिल थी, यानी कि जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सारी बुक्स हम एक ही ब्रांच के अंदर यानी कि नेचुरल फ़िलोसफी के अंदर स्टडी करते थे। बाद में इस नेचुरल फ़िलोसफी को डिवाइड कर दिया गया, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल, यानी कि फर्दर टू टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो फिज़िकल साइंस जो है इसमें हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, जबकि बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को। फिज़िकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग को स्टडी किया जाता है, जबकि बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग को स्टडी किया जाता है। अब लिविंग थिंग्स, हर वो चीज़ जो सांस ले रही है, सांस लेती है, वो लिविंग थिंग्स है। और हर वो चीज़ जो सांस नहीं लेती, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग की हम एग्जांपल लेते हैं अर्थ। तो अर्थ जो जो है ये हरकत कर रही है, तो लेकिन सांस नहीं लेती, इसलिए अर्थ जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्योंकि अक्सर जहन में अक्सर ये कहा जाता है कि जो चीज़ हरकत करती है वो लिविंग थिंग्स के अंदर शुमार की जाती है, लेकिन हर वो चीज़ जो सांस ले रही है वही लिविंग थिंग्स कहलाएगी, जो सांस नहीं ले रही वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कहलाएगी। तो अर्थ हरकत तो कर रही है लेकिन सांस नहीं ले रही, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग के अंदर इसको स्टडी किया जाता है। इसी तरह हमारे पास कोई व्हीकल है, गाड़ी है, तो इसका मतालिया भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। जबकि दूसरी तरफ लिविंग थिंग्स के अंदर हम एनिमल, बर्ड्स यानी कि परिंदे, और इसी तरह ह्यूमन स्टडी, इन सब को स्टडी किया जाता है लिविंग थिंग्स के अंदर।
अब 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी के अंदर फिजिकल साइंस को फर्दर डिवाइड कर दिया गया। फिजिकल साइंस को डिवाइड कर दिया गया फर्दर 5 डिसिप्लिन्स में, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। तो फिजिक्स के अंदर हम मैटर प्लस एनर्जी, मैटर प्लस एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, इन सब को स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर जो होता है, कोई भी मटेरियल जो होता है वो मैटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गाड़ी है, कार है, वो हमारे पास क्या है, मैटर। तो मैटर जो है, अकेला मैटर उस वक्त तक वर्क नहीं कर सकता जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देंगे। उसके बाद एनर्जी, तो एनर्जी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में होती है, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। तो एनर्जी के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है। उस एंड इंटरेक्शन, अब हम इंटरेक्शन को देखते हैं कि ये क्या है। इंटरेक्शन जो है, मैटर एनर्जी दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त कोई भी जो चीज़ है वो हरकत करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गाड़ी देखी, तो गाड़ी जो है ये एक मटेरियल है, मैटर है। तो मैटर उस वक्त तक हरकत नहीं करेगा, उस वक्त तक मूव नहीं करेगा, मसले कि गाड़ी उस वक्त तक मूव नहीं करेगी जब तक उसको हम एनर्जी नहीं देंगे। यानी कि मैटर के साथ जब तक एनर्जी का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा। मसलन कि हम गाड़ी के अंदर जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो पेट्रोल एक केमिकल एनर्जी है। तो जब मैटर और एनर्जी दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उस वक्त गाड़ी जो होगी वो मूव करेगी। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम तमाम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। उसके बाद जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो इसमें हम स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ को स्टडी किया जाता है। नंबर 4 पे है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम मुख्तलिफ स्टार्स और डिफरेंट गैलेक्सीज को का मुतालिया हम करते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी में स्टडी ऑफ वेदर, तमाम मौसमों का जो मुतालिया किया जाता है, वेदर का स्टडी किया जाता है मेट्रोलॉजी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि फिज़िक्स की, साइंस की एप्लीकेशंस, हमारी जो डेली लाइफ के अंदर साइंस की एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है कार। तो कार जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि कार को मैकेनिक्स के असूलों के तहत बनाया गया है। नंबर 2 है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर को प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर को थर्मोडायनेमिक्स के असूलों के तहत प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिमिलरली हमारे पास पुली है। तो पुली जो होती है इसको हम यूज़ करते हैं टू लिफ्ट हैवी वेट्स, यानी कि हैवी चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए हम इसको पुली का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल है टू लिफ्ट हैवी वेट्स, हैवी वेट्स को ऊपर उठाने के लिए पुली का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हम मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर मुख्तलिफ अप्लाइंसेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ व्हीकल्स, गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये सारी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद नंबर 6 पे है हमारे पास अप्लाइंसेस। मुख्तलिफ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है इसमें हमारे पास वायरलेस सिस्टम है, मोबाइल्स है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आती हैं। तो हम देखते हैं कि जो मोबाइल है, मोबाइल हमारे पास देखने में एक बहुत छोटी डिवाइस है, लेकिन ये डिवाइस इतनी कमाल की है कि इसके अंदर हमारे पास रेडियो, कैलकुलेटर्स, इंटरनेट, टीवी, हर चीज़ जो है इसके अंदर आ जाती है। यानी कि एक छोटी सी जो डिवाइस है, ये बहुत से फंक्शन इसके अंदर मौजूद है।
तो इसके मदद से हम दूर दराज इलाकों तक जो है वो अपने रिलेटिव से बआसानी रब्ता कर सकते हैं। तो मोबाइल एक छोटी डिवाइस होने के बावजूद इसके जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हमारी फिज़िकल लाइफ के अंदर। उसके बाद हम साइंस के जो अफेक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में, वो हम अफेक्ट्स देखते हैं कि जैसे साइंस ने तरक्की की है तो इंसान की ज़िंदगी में फैसिलिटीज़ आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके जो कुछ अफेक्ट्स भी हैं। नंबर वन है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, जैसे फॉर एग्जांपल पर आपके पास गाड़ियां हैं, मुख्तलिफ गाड़ियां, तो उस इन गाड़ियों ने इंसान का सफ़र जो है वो तो आसान कर दिया है कि जो मीलों का सफ़र, घंटों का सफ़र मिनटों में हो रहा है। जो महीनों का सफ़र था वो अब घंटों में तय हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इनके कुछ बैड इफेक्ट भी है, यानी कि माहौल को ये गाड़ियां आलूदा कर रही हैं शोर की वजह से या धुएं की वजह से। तो माहौल के अंदर ये आलूदगी भी पैदा कर रही है, तो इसलिए इनका एक एनवायरमेंटल फैक्ट है। नंबर टू पे है डेडली वेपन्स। तो जैसा कि हमारे पास पुराने वक्तों में हम जो है मैसेजेस के लिए ख़त का इस्तेमाल करते थे कि हम अगर हमने पैगाम किसी को किसी दूसरे इलाके में पैगाम भेजना है तो हम ख़त का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हम ख़त से कन्वर्ट हो गए हैं मोबाइल्स में, यानी कि अब हम वही पैगाम अपने मोबाइल की मदद से कन्वे कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे पास पुराने वक्तों में जो थी गन्स वो इतनी जदीद थी नहीं थी, लेकिन साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि उसने बहुत सारे जो डेडली वेपन बना लिए हैं, यानी कि बहुत जदीद गन्स और मुख्तलिफ आपके पास मसलन के जैसे रॉकेट है, इस तरह के जो ख़तरनाक वेपन्स भी तैयार कर लिए हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आई होप आपका आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।